नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके उत्तराखंड की वन नीति से ये रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के वन नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम पहले पॉइंट को देखें कि उत्तराखंड में वन व्यवस्था का शुभारंभ ये कब हुआ था, किसके द्वारा ये किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न ये दिया हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें जो वन नीति राज्य में जो इसकी व्यवस्था को जब लागू हुआ गया था या कहीं जब इसको प्रारंभ किया गया था, वो जो किया था आपके 1823 में किसके द्वारा किया गया था, जो कुमाऊं कमिश्नर थे यहाँ पर टेलर द्वारा इसको किया गया, टेल के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1823 में कमिश्नर टेलर द्वारा राज्य में किस चीज़ की व्यवस्था को प्रारंभ किया था, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वन व्यवस्था से संबंधित है, वन व्यवस्था को लागू इनके द्वारा किया गया। अब बात करें हेनरी रैमजे द्वारा वनों का जो ठेका जो दिया जाता था, वनों की कटाई के लिए जो ठेका दिया जाता था 1982 से मध्य में, नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने जा रही है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की वन नीति से संबंधित ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड में वन नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, कब ये हुआ। इसमें दो क्वेश्चन बने हैं। पहले पूछा जाएगा कि राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राज्य में वन व्यवस्था का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो हुआ था आपके 1823 में क्या हुआ था, उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य में वन व्यवस्था लागू हुआ था। और किसके समय में हुआ था, कमिश्नर टेल के द्वारा के समय में इसको किया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें, वो भी परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। हेनरी रैमजे द्वारा वनों की जो ठेका प्रथा बंद कराई गई थी, इसके द्वारा कब, किस वर्ष से कराई गई थी। अब देखिए क्या हुआ था, 1823 के या 1818 के मध्य में, ये उसके पश्चात अगर हम बात करें, वहाँ से जिस प्रकार से वन व्यवस्था का जो शुभारंभ जो किया गया था 1823 में किया गया था, उसके बाद जब ये वन व्यवस्था जो शुभारंभ किया गया था, उसके बाद जंगलों का बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या हुआ, अवैध रूप से कटान होना शुरू हुआ, जिसमें बहुत बेशकीमती लकड़ियों का कटान हुआ। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हेनरी रैमजे द्वारा वनों का जो ठेका दिया जाता था, कोई मान लो 2 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का जो जंगल के अंदर जो पेड़ हैं, जो इमारती लकड़ी को कटवाने के लिए यहाँ पर ठेका दिया जाता है। वर्तमान समय में भी ये प्रथा प्रारंभ है। तो जब ये ठेका दिया जाता था, ये इस ठेके को जो बंद कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, तो ये आपकी रेमी हेंजे द्वारा किया गया था। 1858 के मध्य में ये व्यवस्था को पूरी तरीके से किया गया था, इन्होंने बैन कर दिया गया था या कहें बंद कर दिया गया था। आज जो हम वर्तमान समय की परिस्थितियों परिदृश्य को अगर हम मद्देनजर रखें, तो आज क्या होता है, जंगलों में अगर किसी को कटान या कहें या किसी को ठेका दिया जाता है, जैसे लीसी का ठेका दिया जाता है, वो एक क्षेत्र दिया जाता है, उसमें संपूर्ण रूप से जो चीड़ के जंगल हैं या बांस के जंगल हैं, अलग अलग तरीके से ठेके दिए जाते हैं आज भी। ठीक है, तो ये जो प्रथा बंद कराई गई थी, ये 1858 में ये रेमरी हेंजे द्वारा इसको बंद किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी क्वेश्चन बचा, सबसे गोल्डन पीरियड जो उत्तराखंड में जिस कमिश्नर का रहा, वो हेनरी रैमजे का ही सबसे बेस्ट पीरियड रहा। अगर गोल्डन मोमेंट ऑफ उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो गोल्डन मोमेंट इसी के समय में हुआ था। बहुत अच्छा कमिश्नर ये रहा। अगर हम वहाँ बात करें, जो वन व्यवस्था का जो
वो प्रारंभ हुआ, ठीक है, उसका शुभारंभ तो हुआ था, और प्रारंभ की अगर हम बात करें जो इसके जो क्रियान्वित जहाँ से ये हुई, ये 1861 से क्रियान्वित करना प्रारंभ है ये हुआ। अब वन विभाग की, उत्तराखंड में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई अगर पूछा जाता है कि वन विभाग की जो स्थापना उत्तराखंड के मध्य में या राज्य के अंतर्गत 1864 में ये हुई थी। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो हेनरी रेमजे हैं उसके समय में बहुत बेहतरीन कार्य हुए थे, तो उसी के समय में ये वन व्यवस्था की स्थापना या वन विभाग का जो स्थापित किया गया था 1864 में, और वन व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी ये 1861 में यह की गए थे। अब बात करते हैं कि कुमाऊं वन प्रबंधन के अंतर्गत कौन था, ये आपको क्वेश्चन कभी बनता है तो किसको माना जाता है, तो आपको बताना है मेजर पियर्सन को ये इसके अधीन ये था। कुमाऊं का जो वन प्रबंधन के तौर पे, जिसे आज अगर हम कहें कुमाऊं कमिश्नर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से डीएफओ, जो जनपदों के अंतर्गत जो डीएफओ होते हैं, ठीक है, मेजर पियर्सन, ये पियर्सन के अधीन ये था कुमाऊं का वन प्रबंधन। पूरा कुमाऊं का जितना भी वन विभाग का जितना भी क्षेत्र है, जितने भी वनों से संबंधित संपूर्ण जो दायित्व हैं ये तमाम ये मेजर पियर्सन दिए देखते थे। अब इसके अधीन की कब हुआ था, ये 1869 में ये इसको किया गया था इनके अधीन, ठीक है। अब वहीं देखें 1869 की अगर पढ़ तो 1869 ईस्वी में वन प्रबंधन के तहत अगर हम बात करें गढ़वाल के वनों को 4 भागों में यहाँ विभाजित कर दिया गया है। कभी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में 1869 में कुमाऊं या उत्तराखंड के किस भाग को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, कौन से मंडल को कर दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गढ़वाल मंडल के तहत वन प्रबंधन को 4 भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया गया। अब ये 4 विभाग किस प्रकार से थे इसको भी देखना महत्वपूर्ण बन जाता है। पहला होता है, देखिए पहले विभाग को जो बांटा गया वो आपके चंडी वन के रूप में ये पहला भाग विभाजित किया गया। वहीं अगर दूसरे भाग को अगर हम देखें तो ये आपके उदयपुर वनों के रूप में इसे विभाजित किया गया है। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की तो कोटली दून वन के रूप में यहाँ पर इसको क्या किया गया, इसको विभाजित किया गया। अब चौथे की अगर हम बात करें पाटली दून वनों के रूप में हमने क्या किया, गढ़वाल मंडल को वनों के रूप में इसको क्या कर दिया, विभाजित किया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रथम बार वनों की जो श्रेणियां बनाकर वन क्षेत्रों की व्यवस्था ये कब प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको भली भांति दिए ज्ञात होना चाहिए कि जो प्रथम बार वनों की जो श्रेणी बनाई थी वो 1877 के अंतर्गत बनाई थी, ठीक है। 1877 के अंतर्गत क्या किया गया था, वनों की श्रेणियों को पृथक रूप से यहाँ पर वन क्षेत्र की व्यवस्था के अंतर्गत इनको लाया गया। अब वहीं अगर आप देखोगे वनों से संबंधित तो समस्त बेनाब जो भूमि होती थी सरकार को उसमें कब्जे को लेकर संरक्षित ये वन घोषित यहाँ पर किया गया। संरक्षित वन को देखिए आप लोगों के गांव में या कहीं भी ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बेनाब भूमि है तो सरकार उसे क्या कर लीजिए है, सरकार उसे अपने कब्जे में लेकर संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में उसे घोषित कर देती है। और 1893 में ये नीति के तहत इसको क्रियान्वित किया गया, इसको पृथक रूप में इसको लागू कर दिया गया कि हाँ ये चीज़ अगर बेनाब भूमि है उसमें किसी का मालिकाना हक नहीं है तो वो आपके सरकार को हस्तांतरण वो हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे वहीं अगले टॉपिक की कि कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति, ठीक है, और फॉरेस्ट डिवीजन कमेटी का गठन किस वर्ष ये किया गया था यह आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन एक ही है, उसको 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा। देखिए कुमाऊं वन कष्ट ये जो समिति का गठन किया गया था या कहें फॉरेस्ट डिवीजन कमेटी, ये दोनों ही एक ही कमेटी है, ठीक है, ये आपको भली बात है, ये क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अब ये कब किया गया, ये 13 अप्रैल 1921 को इसको गठन किया गया। और जिसमें इसका गठन किया गया था उसमें इसके अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था पी विंडम ये थे इसके अध्यक्ष है।
विडम, ठीक है। और इसके जो सदस्य के रूप में जिन्हें चुना गया वो जोध सिंह नेगी को सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। देखिए कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति, इसके संबंध में जो या कहें फॉरेस्ट रिकग्निशन कमेटी जो था एक ही है, ये आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1921 को। इसे नोट कर लिया। चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। दोस्तों आप देखते हैं अगला पॉइंट को। तो कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया है? कभी क्वेश्चन बनता है, कई दफ़े पीसीएस सिल्वर पीसीएस के अंदर समीक्षा अधिकारी के अंदर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1930 में कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का यहाँ पर क्या किया था? गठन किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि राज्य में जो किसान व वन आंदोलन को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट अगर मैं इसमें कहूँ तो भी कम है। राज्य में किसान, या इसको किसान कहो या वन आंदोलन को जाना जाता है, या डांकड़ करके रूप में इसे जाना, डांकड़ के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, या इसे वन आंदोलन कहो या राज्य में किसान आंदोलन कहो, ठीक है। अब वहीं दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि राज्य में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? और ये आपको पता होना चाहिए कि भैया जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो गोपाल सिंह राणा जी को जाना जाता है। किस रूप में? किसान आंदोलन के जनक के रूप में, पिता के रूप में जाना जाता है। कभी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसा बना है, ये मैंने कई पेपर में देखा है कि गोपाल सिंह राणा को किस रूप में ये जाना जाता है, इनका कार्य क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो ये किसान आंदोलन से संबंधित, और ये किसान आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अब वहीं देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला वन अधिनियम किस वर्ष इसे लागू किया गया, कब ये बना? तो आपको पता होना चाहिए 1865 में भारत का पहला वन अधिनियम को क्या किया गया? पारित किया गया था। ये कहें इसको क्रियान्वित करने के लिए लागू किया गया, ठीक है। अब अधिनियम बनने के बाद क्या कमी आई, यह आपको समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब कोई भी अधिनियम क्यों बनते हैं या कहें उनकी क्या जरूरत पड़ जाती है? देखिए अधिनियम बनने के बाद किस चीज़ में कमी आई, तो आपको पता होना चाहिए कि वनों के कटान में साराधिक रूप में यहाँ पर क्या हुई? कमी आई। जैसे कि आपको मैंने पूर्व में ही आपको स्पर्श करा दिया था, आपको दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर हमने कहा कि राज्य में जो वन व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो टेलर के माध्यम से हुआ था 1823 में, और रेमरी हेंजरे द्वारा इस प्रथा में जो व्यवस्था टेलर के समय में जो वनों का अंधाधुंध कटाई चल रही थी, बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर चल रहा था। तो जब रेमरी हेंजरे का जब शासन काल रहा, या कहें जब ये कमिश्नर के तौर पर बने, तो इन्होंने 1858 के मध्य में क्या कहते हैं, आपकी वनों का जो ठेका दिया जाता था उस ठेकों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? निरस्त कहें, उसको प्रतिबंध कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे वनों के कटान में बहुत कमी आई, वनों का संरक्षण होना शुरू हुआ। जो विलुप्ति के कगार में जो पेड़ पौधे पहुंच गए थे, कहीं ना कहीं उनको उबारने में कहीं रेमरी हेंजरे का बहुत बड़ा योगदान है कि जो आज हमें उत्तराखंड जो हरा भरा दिख रहा है, कहीं ना कहीं रेमरी हेंजरे का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। इसी को भूलना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं आगे, जो प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य योजना वन विभाग लागू किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है। तो जो ये लागू किया गया था, जो 1884 में इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन क्या बने? यहाँ पर दो क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कार्य योजना वन विभाग को लागू किस वर्ष किया गया, तो 1884 को।
और वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कौन सी कार्य परियोजना को प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन भी बना। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा कार्य योजना वन विभाग ये होगा, ठीक है, 1884 को ये हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर ये हुई थी। देखिए, जो इस परिषद के जो गठन हुआ था केंद्रीय वानिकी परिषद की अगर हम बात करें तो ये 1939 में से किया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ा। अब वहीं देखिए, अब वनों के संरक्षण तथा उनके प्रति नागरिकों में जागरूकता हेतु वन महोत्सवों का अभियान जो प्रारंभ हुआ, ये क्यों हुआ, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको तथ्यात्मक तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करें, वन महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता था, क्वेश्चन ये बना। तो वन महोत्सव का आयोजन इसलिए किया जाता था, जिस प्रकार से वनों को दिन प्रतिदिन कटाई हो रही है, या कहें जंगलों खाली हो रहे हैं, या जंगलों में अतिक्रमण हो रहा है, या कहें जंगलों में मनुष्य द्वारा जो दखल अंदाजी, जो वहाँ पर घर इत्यादि जो बनाए जा रहे, खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही वनों की कटान से, तो इससे नागरिकों के बीच वनों का, मनुष्य के जीवन में वन का कितना महत्व है, इसको बताना और इसको संरक्षित करना। तो ये तमाम चीज़ों का एक छोटा सा ये नागरिकों के प्रति जागरूक अभियान जो चलाया जा रहा है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत। जो ये हुआ था 1850 के अंतर्गत है ना, 1950 में ये हुआ था। इस आयोजन को यहाँ से क्रियान्वित किया गया, जो निरंतर रूप से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब 1850 में वनों के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, क्वेश्चन ये बना। तो आपको पता ना, वन महोत्सवों का यहाँ पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। अब आज़ादी के बाद पहली बार जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी वो किस वर्ष बनाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो नीति बनाई गई थी ये 1952 में आज़ादी के बाद ये राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, ठीक है। अब इस वन नीति में किस वर्ष संशोधन हुआ, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो वन नीति बनी आज़ादी के बाद 1952 में बनी, और इस वन नीति में जो संशोधन हुए वो 1988 में है। इसमें संशोधन के लिए तैयार किया गया मसौदा, और 1988 में, और जो संशोधित किया गया है उसके पश्चात इसे ये 1998 में, इसे 1988 और साथ ही 1998 में इसको पूर्ण तरीके से संशोधित कर दिया गया। अब कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है, वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय वन नीति जो संशोधन हुई थी तो वो किस वर्ष हुई थी, तो आपको क्वेश्चन बनेगा। तो 1888 या 1988 या 1998, तो आपको ऑब्वियसली ये टिक मानना चाहिए 1998 में इसको संशोधित किया गया। और अगर 1988 नहीं दिया जाता 1998, और 1998 नहीं दिया जाता है तो 1988 को ही आप क्या करोगे, पिक करोगे, ठीक है। ये जो श्रृंखला था अत्यंत महत्वपूर्ण थी परीक्षा के मद्देनजर, इसलिए इसे आप अवश्य बनाइएगा और इसे नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग जो परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें आप उत्तीर्ण हो और अपनी नौकरी को पाएं, और अपने नौकरी के पश्चात अपने सपनों को साकार करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल।